मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग अपना 100% देकर आप लोग अपना तैयारी कर रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो आपको अभी 100% कहाँ फोकस देना चाहिए मेरे सुकून? तो खुद के स्टडी पर जी। मतलब जितना बेहतर ढंग से आप अपना स्टडी कीजिएगा उतना बेहतर से बेहतर अंक आप ला सकते हैं मेरे सुकून अपना बोर्ड एग्जाम में जी। तो आपका मैथ का चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 11.1 चल रहा था मेरे स्कूल में, ठीक है, जिसमें आपको हम पिछले क्लास में आपको हम 4 नंबर तक प्रश्न तक हल कर चुके थे मेरे सुकूनों आपका जी, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 की प्रश्न नंबर आपका 4 तक हम पिछले क्लास में हल कर चुके थे मेरे सुकूनों। आज के क्लास में आपका ये एक्सरसाइज 11.1 आपका समाप्त हो जाएगा मेरे सुकूनों। आपका बच गया 5 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न, ठीक है जी। तो ये तीनों प्रश्न को हम आज की क्लास में सॉल्यूशन कर देंगे मेरे सुकूनों। तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये आपका एक्सरसाइज जी, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में आपका क्या हो जाएगा मेरे सुकूनों? आपका 2 क्लास और लेंगे मेरे सुकूनों, ठीक है। इस क्लास को छोड़कर 2 क्लास आपको और चलेगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर रचना समाप्त हो जाएगा मेरे सुकूनों, कंप्लीट हो जाएगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं मेरे सुकूनों कि जो आपका 5 अंक का जो प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है मैथ के पेपर में मेरे सुकूनों, मैथ के पेपर में मेरे सुकूनों, तो 5 एक प्रश्न आपका लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका रचना चैप्टर से तो रहता है मेरे सुकूनों। 2 भी पूछा जा सकता है लेकिन एक तो प्रश्न फिक्स से मेरे सुकूनों की रहेगा ही रहेगा जी। तो 5 अंक यहाँ से आपको लाना है मेरे सुकून रचना चैप्टर को पढ़कर जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी, ठीक है। रचना के चरण में आपको क्या लिखना होता है मेरे सुकून? जो आप फिगर बनाने में जो भी कार्य करते हैं, जो आप फिगर को बनाने में जो भी कार्य करते हैं मेरे सुकून, उसी को हमें क्या करता है रचना के चरण में लिखना होता है मेरे सुकून, ठीक है जी। तो जिस तरह से मैं आपको 2 नंबर प्रश्न हल किए थे मेरे सुकून, फिगर बनाए थे, साथ में रचना के चरण लिखे थे मेरे सुकून, वैसा ही लिखना है मेरे सुकून। सिर्फ आपका क्या यहाँ थोड़ा सा खाली आपका चेंज होगा मेरे सुकून रचना के चरण में लिखने के लिए जी। क्या चेंज होगा मेरे सुकून? आपको यहाँ पर कभी आपको बड़ा त्रिभुज बनाने के लिए कहा जाता है, कभी आपको छोटा त्रिभुज बनाने के लिए कहा जाता है जी। यही आपका क्या होगा चेंज होगा, मतलब हल्का फुल्का आपका रचना के चरण लिखने में आपका चेंज होगा मेरे सुकून, लेकिन आपका बिल्कुल वैसा ही लिखाएगा जी, ठीक है। मतलब 10 या 5% खाली चेंज होता है रचना के चरण को लिखने में, बाकी एकदम बिल्कुल 90% आपका चरण रचना के चरण वैसा ही लिखाता है मेरे सुकून। जिस तरह से आप एक प्रश्न में लिख लिए मेरे सुकून, उसी तरह से आपका सभी प्रश्न में लिखाएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा मेरे सुकून, क्योंकि यहाँ कहीं आपको दिया रहता है कहीं बड़ा वाला त्रिभुज पहले से छोटा वाला त्रिभुज बनाने के लिए कहा जाता है, कभी आपको पहले से बड़ा त्रिभुज दिया रहता है, आपको छोटा वाला त्रिभुज बनाने के लिए कहा जाता है, कभी आपको मेरे सुकून छोटा वाला त्रिभुज दिया रहता है, आपको बड़ा वाला त्रिभुज बनाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो खाली हल्का फुल्का चेंज होता है जी, ठीक है मेरे सुकून। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं जी, बिल्कुल बेहतर ढंग से हम आपको समझाते हैं इस प्रश्न को जी, ठीक है। रचना के चरण आपको ही लिखना है मेरे सुकून, ठीक है। मैं आपको बता दिया कि कैसे रचना को चरण को हमें रचना के चरण में हमें किस तरह से लिखना है मेरे सुकून रचना के चरण, ठीक है जी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी, ठीक है। सिर्फ आपका यहाँ पर यही वाला आपका चेंज होता है, कभी आपको छोटा वाला त्रिभुज बनाने के लिए कहा जाता है, बड़ा वाला त्रिभुज दिया रहता है, कभी आपको बड़ा वाला त्रिभुज बनाने के लिए कहा जाता है, छोटा वाला त्रिभुज दिया रहता है मेरे सुकून, ठीक है। यही हल्का फुल्का चेंज होता है जी। आइए मेरे सुकून इस प्रश्न को हम क्या करेंगे मेरे सुकून, इस प्रश्न में सिर्फ हम फिगर बनाना आपको सिखाएंगे जी, ठीक है। रचना के चरण खुद लिखिएगा, ठीक है। फिगर बनाने में जो भी हम कार्य करेंगे उसको ही रचना के चरण में लिखना है। आइए पढ़िए प्रश्न को जी। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, ठीक है मेरे सुकून। मैं रचना का चरण क्यों नहीं लिखना चाहता हूँ मेरे सुकून? क्योंकि आपका क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा जी, काफ़ी लंबा, ठीक है। इसलिए रचना का चरण हम नहीं लिखना चाहते मेरे सुकून, क्योंकि रचना का चरण आपका बार बार चेंज नहीं होता है, बिल्कुल आपको वैसे ही लिखा था, खाली हल्का फुल्का चेंज होगा मेरे सुकून। मात्र फर्स्ट नंबर में लिखते हैं वही आपका फर्स्ट नंबर में लिखते हैं मेरे सुकून, वही थोड़ा चेंज होगा, जो आप लास्ट में लिखते हैं वही थोड़ा सा चेंज होता है जी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। समझिए मेरे सुकून क्या कहा गया। सबसे पहले आपको करना है, आपको एक त्रिभुज बनाना है जी, ठीक है। त्रिभुज आपको
बनाना है मेरे सुकून, ठीक है। जिसमें आपको BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AB बराबर आपको 5 सेंटीमीटर और आपको यहाँ पर B पर आपको एंगल 60 डिग्री क्या करना है मेरे सुकून, आपका बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए मेरे सुकून, सबसे पहले आपको एक मान लेना है कि मेरा इस तरह से फिगर बनने वाला है, या आप कच्ची आकृति बनाइए मेरे सुकून, ठीक है, कि हमारा इस तरह से फिगर बनने वाला है, ठीक है। ठीक है मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर हमारा B पर 60 डिग्री बनेगा, ठीक है जी। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 60 डिग्री बनाना है, ठीक है। और मेरे सुकूनों हमें कहा गया है ABC, ठीक है। हम कच्ची आकृति त्रिभुज के यहाँ पर बनाए मेरे सुकून, ठीक है। तो BC हमें कहा गया है 6 सेंटीमीटर और AB कहा गया 5 सेंटीमीटर जी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर मेरे सुकून। तो ऐसा ही हमारा क्या होगा मेरे सुकून, यहाँ पर एंगल हमें B पर क्या बनाना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है मेरे सुकून। तो मेरा कच्ची आकृति इसी तरह से त्रिभुज को आपको बना लेना है मेरे सुकून, ठीक है। और आपका जो आकृति बनने वाला कुछ आपका ऐसे इसी तरह से आपका बनने वाला बिल्कुल मेरे सुकून आपका रियल में जी, ठीक है। आपको कच्ची आकृति बना लेना है कि मेरा ऐसा ही कच्ची आकृति बनने वाला है त्रिभुज का, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल जी। अब समझिएगा मेरे सुकून। सबसे पहले क्या कहा गया जी, BC, ठीक है। BC आपको 6 सेंटीमीटर है जी, ठीक है। तो हम यहाँ पर खींच दिए BC जी, ठीक है। ये हमारा BC क्या है, 6 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। AB आपको कहा गया है 5 सेंटीमीटर जी, ठीक है। और एंगल ABC बराबर 60 डिग्री। तो हमें किस पर एंगल 60 डिग्री बनाना है मेरे सुनो, तो कहेगा B पर बनाना है। तो B पर हमें एंगल 60 डिग्री बनाना है। तो क्या करना है मेरे सुनो, हमें एक 1.5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पर काटना है जी। 1.5 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है, चाप काटना है जी। 1.5 सेंटीमीटर का हमें यहाँ पर चाप काट लिए जी, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है मेरे सुनो, यहाँ पर चाप काटना है जी, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, चाप काटना है जी, ठीक है। और जैसे ही आप पहला ही 1.5 सेंटीमीटर काटेंगे मेरे सुकून, ठीक है। पहले बिल्कुल हम शुरुआत में 1.5 सेंटीमीटर आप काटिएगा, तो ये आपका यहाँ पर आप इस तरह से खींच दीजिए मेरे सुकून, इस तरह से खींच दीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बना कितना डिग्री का बन गया मेरे सुकून, तो कहेगा हमारा एंगल यहाँ पर बन गया 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, तो हमारा यहाँ पर एंगल बन गया 60 डिग्री का। समझिए मेरे सुकून, इतना बात 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। आप 1.5 सेंटीमीटर का चाप लीजिए या 2 सेंटीमीटर का लीजिए जी, इस तरह से यहाँ पर चाप काट लीजिए, ठीक है। और जो फर्स्ट बार आप 1.5 सेंटीमीटर का चाप काटें, तो 1.5 सेंटीमीटर लेकर आप जो फर्स्ट बार काटिएगा मेरे सुनो, वहाँ पर हमारा एंगल बन जाएगा कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। बिल्कुल ही तो सिंपल है जी, ठीक है। अब कहा गया मेरे सुनो कि AB आपको 5 सेंटीमीटर है जी, ठीक है। आपको क्या करना है मेरे सुनो, इस तरह से आपको मिला देना है, ठीक है। इस तरह से इसको थोड़ा और कम करते हैं मेरे सुकून, ठीक है। और इस तरह से हमें क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। मिला दिए जी, बिल्कुल मिला दिए, तो हमारा हो गया, मिला दिए मेरे सुकून, ठीक है। तो इसको मान लिए A, तो AB हमारा हो गया कितना जी, तो AB हमें दिया गया था 5 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे सुकून, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया मेरे सुकून, ठीक है जी। हमें क्या करना था, त्रिभुज बनाना था मेरे सुकून, जिसमें आपको AB बराबर आपको 5 से आपको BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AB बराबर आपको 5 सेंटीमीटर और एंगल B पर आपको 60 डिग्री का आपको सॉरी मेरे सुकून B पर आपको एंगल 60 डिग्री का बनाना था जी, ठीक है। और आपको एक त्रिभुज तैयार करना था जी। तो हमारा त्रिभुज एक तैयार हो चुका है मेरे सुकून। क्या आपको इतना बात 100% समझ में आ गया जी? तो बिल्कुल आ गया होगा मेरे सुकून। अब क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे सुकून 3/4, ठीक है मेरे सुकून। तो कहेगा ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला हमारा हर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंश है मेरे सुकून जो क्या है जी, आपका छोटा है, अंश छोटा है, और हर जो है क्या मेरे सुकून आपका बड़ा है जी, ठीक है। तो जो नीचे वाला होता है मेरे सुकून, जो हमें क्या है जी, पुराना वाला त्रिभुज होता है, ठीक है। नीचे वाला जो होता है हमारा क्या था, पुराना वाला त्रिभुज होता है मेरे सुकून, मतलब पहले से हमें त्रिभुज दिया गया है जी, ठीक है। जो नीचे में हमारा है वो पहले से हमें त्रिभुज दिया गया है जी, ठीक है। तो हर में जो हमारा मेरे सुकून क्या है जी, हर यहाँ पर आपका बड़ा है, तो मतलब आपको पहले से बड़ा वाला त्रिभुज दिया गया है जी, ठीक है। और अंश आपका क्या मेरे सुकून यहाँ पर छोटा है जी, ठीक है। तो हमें क्या करना है मेरे सुकून, अंश छोटा है तो हमें अंश
छोटा है मेरे स्कूल, तो हमें छोटा वाला त्रिभुज बनाना है जी। ठीक है, ऊपर में हमारा है ये वाला हमको नया त्रिभुज बनाना है, और जो हमें नीचे वाला है मेरे स्कूल पहले से हमें दिया गया है ये त्रिभुज जी। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल 100% समझ गए मेरे स्कूल कि पहले से जो त्रिभुज दिया रहता है वो हमेशा नीचे वाला होता है, और नीचे वाला त्रिभुज हमारा क्या है मेरे स्कूल यहाँ पर बड़ा है जी। तो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज दिया गया है पहले से जी, और ऊपर में क्या मेरे स्कूल आपका छोटा है, तो हमें जो ऊपर में छोटा है मेरे स्कूल वो यही हमें क्या करना है, छोटा वाला नया त्रिभुज बनाना है। ठीक है जी, समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए। अब बताइए मेरे स्कूल 4/3 में अधिकतम मान कितना है जी, तो कहेगा 4 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है मेरे स्कूल, रेखा खींचना है जी। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इस तरह से आपको रेखा खींचनी। ठीक है, और क्या करना है मेरे स्कूल, अब आपको 2 सेंटीमीटर का चाप काटना है जी। कितना बार जी, तो अधिकतम मान यहाँ पर 4 है मेरे स्कूल, तो आपको 4 बार 2 सेंटीमीटर का चाप काट लेना है जी। ठीक है, तो आपका हो गया B1 B2 B3 B4। ठीक है मेरे स्कूल, आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, आपको 3/4 यहाँ लिखा है जी। ठीक है, तो पुराना वाला त्रिभुज है मेरे स्कूल जो हमें नीचे वाला दिया गया है जी। ठीक है, तो नीचे वाला हमारा त्रिभुज जो नीचे में है मेरे स्कूल वो क्या है, पुराना वाला त्रिभुज दिया गया है जी। तो नीचे में क्या मेरे स्कूल 4, तो आपको सी को किससे मिलाना है मेरे स्कूल, तो 4 से आपको मिलाना है। ठीक है, सी को 4 से मिलाना है। ठीक है, 4 से मिला दी, तो कहेगा बिल्कुल मिला दी। ठीक है जी, सी को 4 से हमें मिलाना है जी। ठीक है, क्योंकि हमें जो पहले से जो त्रिभुज दिया जाता है, मतलब पुराना वाला त्रिभुज दिया जाता है मेरे स्कूल वो नीचे में हमारा होता है, जो नीचे में 4 है, तो हमें क्या करना है, सी को 4 से मिलाना है जी। समझ गए मेरे सुकून मेरे बात को, तो कहेगा 100% मैं समझ गया। ठीक है जी, अब समझिएगा जी। अब क्या करना है मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब आपको बिल्कुल ध्यान से अब क्या करना है मेरे सुकून, यहाँ पर आपको चाप काटना है जी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर चाप काटना है जी। ठीक है, अच्छे तरीके से काटना है मेरे सुकून। यहाँ पर मैं चाप काट लिया, सॉरी मेरे सुकून, यहाँ पर मैं चाप काट लिया जी। ठीक है, तो क्या करना है मेरे सुकून, क्या करना है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। जितना यहाँ पर आपका एंगल है मेरे सुकून, ठीक है, जितना बड़ा यहाँ पर एंगल है मेरे सुकून उतना बड़ा आपको यहाँ पर भी लेना है एंगल जी। ठीक है, जितना बड़ा आपका यहाँ पर एंगल है मेरे सुकून उतना बड़ा आपको यहाँ पर भी एंगल लेना है जी। ठीक है जी, और क्या करना है, आपको इस तरह से काट देना है। ठीक है, क्या कर देना है, काट देना है जी। ठीक है, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। क्या कहें मेरे सुकून, आपको यहाँ पर चाप खींचना है। ठीक है, कितना का जी, तो 1.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पर 2 चाप खींचना है मेरे सुकून 1.5 सेंटीमीटर का, और जितना यहाँ पर एंगल मेरे सुकून उतना आपको यहाँ पर भी माप कर एंगल लेना है जी। ठीक है, जितना एंगल यहाँ पर है, ठीक है, उतना माप लेना। फिर आपको आपको जितना यहाँ पर एंगल मेरे सुकून उतना यहाँ पर एंगल लेकर इस तरह से काट देना है जी। ठीक है, फिर क्या करना है मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फिर हमें इस तरह से खींच देना है जी, इस तरह से हमें खींच कर मिला देना है मेरे सुकून। ठीक है जी, इस तरह से हमें खींच कर मिला देना है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इस तरह से हमें खींच कर मिला देना है जी। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, खींच कर मिला देना है मेरे सुकून। समझ गया ना जी, तो कहेगा बिल्कुल मैं 100% समझ गया। जितना एंगल यहाँ पर था मेरे सुकून उतना एंगल आपको यहाँ पर लेना था। ठीक है, जितना एंगल यहाँ पर है उतना एंगल यहाँ पर लेना है। ठीक है, लेकर क्या करना है, मैंने खींच कर मिला देना है मेरे सुकून, हमको मिला देना है मेरे सुकून। तो ये आपका C' हो गया। ठीक है, C' हो गया। मेरे बात को ध्यान से गौर से सीधा तरीके से समझिए। ठीक है जी, तो मेरे सुकून मैं यहाँ पर 3 से क्यों मिलाया मेरे सुकून, और यहाँ पर ये जो हमारा रेखा था मेरे सुकून, यहाँ पर क्या होगा मेरे सुकून, मिला। ठीक है, तो इसको हम C' मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 से इस रेखा को क्यों मिलाए मेरे सुकून, क्योंकि हमें अब त्रिभुज बनाना है छोटा वाला। तो छोटा वाला त्रिभुज क्या मेरे सुकून 3 है, तो इसलिए हम यहाँ रेखा 3 से खींच कर हम इसको मिला दिए जी। मेरे बात को समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ रहे हैं। इसको मान लिए क्या, जहाँ पर ये आपका रेखा मिला मेरे सुकून इसको मान लिए C'। ठीक है जी,
सी डैश, ठीक है मेरे स्कूल, क्योंकि जो आपका दोनों रेखा है क्या होना चाहिए मेरे स्कूल, आपका पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। अब क्या करना है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। अब क्या करना है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जितना एंगल यहाँ पर है मेरे स्कूल, ठीक है, जितना एंगल आपका यहाँ पर है मेरे स्कूल, उतना आपको इसी एंगल के अनुसार आपको क्या करना है मेरे स्कूल, अब इधर भी आपको रेखा खींचना है जी, ठीक है। तो जितना एंगल यहाँ पर है मेरे स्कूल, इसको नाप कर हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतना ही एंगल हमको लेना है भी, बिल्कुल उतना ही मेरे स्कूल, ठीक है, बिल्कुल आपको उतना ही एंगल लेना है मेरे स्कूल जितना आपको यहाँ पर एंगल है जी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उतना एंगल ले चुका हूँ मेरे स्कूल जितना यहाँ पर आपका एंगल है जी, ठीक है। मेरे बात को एक एक ध्यान से समझिएगा जी, आपका जितना एंगल यहाँ पर है मेरे स्कूल, उतना एंगल आपको बिल्कुल सेम वैसा ही आपका क्या ना, उतना ही आपको सेम एंगल यहाँ पर लेना है जी, ठीक है। तो माप लिए मेरे स्कूल, यहाँ पर इतना हमारा सेम बिल्कुल जितना एंगल यहाँ पर मेरे स्कूल, उतना एंगल हम यहाँ पर ले लिए जी, ठीक है। और इस तरह से हम काट दिए जी, ठीक है। काट के क्या करें मेरे स्कूल, इस तरह से खींच कर मिला दिए, ठीक है, खींचकर मिला दिए मेरे स्कूल, खींचकर मिला दिए जी, ठीक है, खींचकर मिला दिए जी। इसको मान लिए ए डैश, समझ गए क्या मेरे स्कूल, आप लोग समझ गए बताइए। इसको मिटा दीजिए मेरे स्कूल, ठीक है, इसको मान लीजिए एक्स जी। क्या आपको फिगर बनाना कंप्लीट आ चुका है मेरे स्कूल इस प्रश्न का? तो कहेगा 100% मुझे आ चुका है बनाना जी, मुझे 100% मैं फिगर बना सकता हूँ इस 5 नंबर प्रश्न का जी, ठीक है। और फिगर बनाने में जो भी कार्य किए हैं मेरे स्कूल, उसको आपको रचना के चरण में आपको लिख देना है जी, ठीक है। रचना को चरण में स्टेप बाय स्टेप लिखना है मेरे स्कूल कि मैं फिगर बनाने में पहले क्या कार्य किया, उसके बाद फिर क्या कार्य किया, फिर उसके बाद क्या कार्य किया, फिर उसके बाद क्या कार्य किया, फिर उसके बाद क्या कार्य किया, मेरे स्कूल आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देना है जी, ठीक है। समझ गया जी, बिल्कुल समझ गए जी, ठीक है। आगे ना मेरे स्कूल प्रॉपर आपको समझ में बिल्कुल आ गया जी। तो अब क्या करते हैं मेरे स्कूल, अब हम नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर को बोर्ड पर लिखते हैं और आपको बेहतर ढंग से हम आपको उसको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ मेरे स्कूल। रचना का चरण आप लिख लीजिएगा मेरे स्कूल, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ जी, ठीक है। बिल्कुल आपको रचना का चरण 100% आपको लिखना आता होगा मेरे स्कूल। तो आप क्या करते हैं जी, नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर को हम लिखते हैं बोर्ड पर, आपको 100% समझाने का मैं प्रयास करता हूँ।